हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आप सभी लोगों को पता है कि कल वापस मार्केट रिज्यूम होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। सो कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में थे, ठीक है, तो आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कुछ कंपनी ने फ्राइडे के दिन ही बहुत ज़बरदस्त मूव दिखाया था, कुछ नेगेटिविटी के चलते फोकस में रहे थे एंड कुछ कंपनी से रिलेटेड सैटरडे संडे ही जब बाजार बंद था तो बड़ी बड़ी अपडेट्स आई थी, तो उसका रिएक्शन कल हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो फोकस तो यही रहेगा कि भाई 25,000 इतना मेहनत से मार्केट ने वापस इसको जो कमाया है, ठीक है, क्या वो टिक पाएगा कि नहीं। ठीक है, मल्टीपल खबरें आती रहती है मार्केट में, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। सो इसको नोट करके आप चल सकते हो। देन एमसीएक्स की बात करते हो, आपको पता है रिसेंटली सेबी ने इनको परमिशन दे दी कि आप इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को लॉन्च कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस में वृद्धि होगी इस चीज़ के चलते, तो आप एमसीएक्स को स्टडी कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक फोकस में रहता है, आपको पता है रिसेंटली ही जो कंपनी के हेड जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं भावेश अग्रवाल जी, सो एक्स्ट्रा उनसे 20 करोड़ के और शेयर्स लिए गए। ठीक है, तो टॉपअप करवाना पड़ता है इसको। इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितना आपने गिरवी रखा था शेयर का प्राइस जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है, एक लिमिट होता है भाई कि स्टॉक वॉलेटाइल है, हर किसी को पता है, बट एक लिमिट के नीचे अगर फिसल जाता है तो कंपनी के पास भी जो शेयर्स गिरवी है उसकी भी वैल्यू गिर जाती है। सो दिया हुए लोन को मेंटेन करने के लिए, उसी की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा शेयर लिए जाते हैं। तो ओला से रिलेटेड ये खबर देखने को मिली थी और उसके बाद ओला का शेयर वापस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। थोड़ा हम कह सकते हैं ओला इलेक्ट्रिक के लिए टफ टाइम चलते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है, कंपनी के नंबर इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे थे। तो नेगेटिविटी रुक नहीं रही है, इतना भी हम कह सकते हैं। कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। जीआरएससी की बात करें तो इनको एक फ्रेश एमओयू इन्होंने यहाँ पे साइन किया है स्वीडन एंड डेनमार्क के साथ। ठीक है, शिप बिल्डिंग वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, तो जरूर आप इस चीज़ को नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अदानी से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं अंबुजा के जो सीईओ है उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अदानी सीमेंट का ये जो बिजनेस है इसमें एसीसी अंबुजा सब कुछ आ जाता है, आपको पता है, और भी बहुत सारे सीमेंट उन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। लगभग 30% इंडिया का होम एंड इंफ्रा सेगमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो लेट्स सी कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। इरेडा की अगर बात करेंगे तो आपको याद ही है, इरेडा में हम लोग को क्यूआईपी देखने को मिल गया, 5,000 करोड़ की फंड रेजिंग देखने को मिल गई, बट उसके बाद स्टॉक गिरा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के ऊपर वो हम लोग को क्यूआईपी देखने को मिल गया। इतना चलता है भाई मार्केट में, तो ये नॉर्मल सी प्रैक्टिस रहती है। देन दोस्तों बात करेंगे दोस्तों तो टेस्ला फोकस में रहता है। आपको पता है टेस्ला इतना ज़बरदस्त गिर गया कि हमारा पूरा टीसीएस का मार्केट कैप कितना है उतना ही वाइप आउट हुआ था। रीज़न आपको पता है, टेस्ला मतलब इलॉन मस्क एंड ट्रम्प के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन बनती हुई देखने को मिली। अब ये रुकेगी, बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, नोबडी नोज। लेट्स सी क्या होता है। तो इस चीज़ के चलते टेस्ला भी फोकस में रख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले जरा आपको याद दिलाना चाहूँगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो आज के दिन का जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ठीक है, अगर आप रिच बनना चाहते हो। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रमोशन कोर्स बेर्स में बेचता नहीं हो, आपको पता ही है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये दो स्टेप्स है, उसके साथ आपको शुरुआत करनी है। तो आप ज़रूर यहाँ पे रिच करोड़पति अमीर बनने की दिशा में आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसा कोई रातों रात तो होती नहीं है चीज़ें, बट आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया है। चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। टेस्ला के बाद आ जाते हैं सुज़लॉन के ऊपर। सुज़लॉन से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए आपको पता ही है क्या खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, तो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो बोला गया कि प्रमोटर अपना लगभग 2.9% स्टेक वाया ब्लॉक डील यहाँ पे बेच सकते हैं, ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए आई है। मतलब 1300 करोड़ वो यहाँ पे फंड को रेज करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो ब्लॉक बल डील है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें कोई अलग से बात बताने की जरूरत है नहीं। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? भाव। यस, कौन से दाम के ऊपर यहाँ पे डील होती है वो इंपॉर्टेंट है। छोटा मोटा डिस्काउंट ठीक है, बहुत बड़ा डिस्काउंट तो फिर उस हिसाब से वो स्टॉक हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो लेट्स सी आगे एग्जैक्टली क्या होता है। देन स्टारलिंक को लाइसेंस मिला, ऐसी रिपोर्ट के जरिए खबरें हैं। तो इस चीज़ के चलते जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में जो चीज़ ऑलरेडी वीडियो में कवर है उसी को पूछते रहते हैं, मतलब वीडियो को पूरा देखते नहीं है। सर एयरटेल जियो की बैंड बजेगी, तो देखिए एयरटेल जियो ने खुद इनके साथ टाइप करके रखा हुआ है। कल के वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट को कवर करके रखा था। वोडाफोन आइडिया के लिए वैसे भी पिच पहले से ही खराब थी, वो तो और भी ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऑटो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है परेशान हो चुका है। चाइना का जो
एक्सपोर्ट बैन से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिले, मारुति सुजुकी की तो आपको पता ही है, उसमें से सुजुकी ने तो बता दिया कि जो स्विफ्ट गाड़ी है उसका प्रोडक्शन तक उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिलहाल तो सस्पेंड किया है। सस्पेंड मतलब हमेशा के लिए बंद नहीं, बट जब तक ये सिचुएशन चलेगी तब तक के लिए उन्होंने रोक के रखा हुआ है। सो चाइना का रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, ठीक है, उसका रिलेटेड जो एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने बैन, अभी रेस्ट्रिक्शन धीमे धीमे करके चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बट पहले जैसी चीज़ें चलती थी एकदम फट 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 फट, वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंपनीज के पास स्टॉक तो ज़रूर है, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं 30 दिन का स्टॉक रहता है। किसी भी चीज़, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो एकदम नेक टू नेक चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि एकदम नॉर्मल एग्जांपल बोल दे, जैसे कि आपके घर में भी राशन होगा कि नहीं, ठीक है, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का नॉर्मल राशन यहाँ पे चलता है, वैसे ही होता है। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस करती है उसमें इन्वेंट्री रहता ही है, कोई भी बिजनेस में। सो वो 30 डेज के आसपास का वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि रेडीमेड है, बट उसके आगे की सिचुएशन खराब हो सकती है अगर चाइना ने चीज़ें वैसी ही रखी तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आगे क्या होता है। इन्फोसिस की बात करें, फोकस में रहेगा, इनके लिए अच्छी खबर आ गई भाई कि जीएसटी 32,403 करोड़ का उससे रिलेटेड जो केस था वो क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। ये इन्फोसिस ने खुद यहाँ पे बात सामने रखी हुई है, तो चलिए अच्छी बात है, एक लटकती हुई तलवार हट गई। देन इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको पता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लिटरली आप कह सकते हैं 3 से 4 साल के बाद इनका इंश्योरेंस में प्रीमियम में हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इसके चांसेस है। हाँ, कस्टमर के लिए तो भाई खराब खबर है, बट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर है। अब खड़े खड़े क्या हो जाता है, कंपनी का टॉप लाइन सुधर जाता है सरकार के एक फैसले के चलते। तो IRDAI ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसको कि प्रीमियम बढ़ाया जाए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर। मिनिमम बोला जा रहा है कि भाई 18% तक तो बढ़ा दो, ठीक है, मैक्सिमम 25% तक का डिमांड तो रखा गया है, ठीक है। लेट्स सी अभी एग्जैक्टली कितना बढ़ता है, उस हिसाब से कंपनियां रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसलिए ICICI लोम्बार्ड देखा था, गो डिजिट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये जो कंपनियां थी, फ्राइडे के दिन भी हम लोगों ने काफ़ी इनमें हलचलें देखने को मिली थी इसी खबर के चलते। अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, बट डिमांड की गई है, रिक्वेस्ट की गई है सरकार को, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3 से 4 साल के बाद अगर यहाँ पे डिमांड की जा रही तो इंक्रीमेंट शायद से मिल जाए, एक डिसेंट इंक्रीमेंट। इससे रिलेटेड जो आउटकम है एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2 से 3 हफ्ते में खबर यहाँ पे निकल कर आ जाए, तो लेट्स सी उसी के ऊपर फोकस रहेगा। जेके सीमेंट की अगर बात करेंगे तो 60% स्टेक इन्होंने यहाँ पे दूसरे सीमेंट कंपनी में एक्वायर किया है 150 करोड़ के हिसाब से। जेके सीमेंट को स्टडी कर सकते हो। टाटा मोटर तो आपको पता है JLR को लेकर भाई थोड़ा काफ़ी टफ माहौल इनका चल रहा है, तो इस चीज़ के चलते टाटा मोटर का भी थोड़ा टफ सिचुएशन से सामना यहाँ पे हो रहा है। देन टाटा पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पता है यूपी में जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको लेकर टाटा पावर फोकस में वर्क करते हुए देखने को मिला है। अभी टाटा पावर के साथ टॉरेंट भी है, अदानी भी है, कौन बाजी मारते हैं वो देखने वाली बात है। नज़ारा टेक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो नज़ारा टेक ने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक्विजिशन कर लिया है दोस्तों। जो एक कंपनी है, लगभग 126 करोड़ का एक्विजिशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो ये कंपनी है उसमें सचिन तेंदुलकर का भी इन्वेस्टमेंट है, ऐसी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। किसी का भी हो, सचिन तेंदुलकर का हो, धोनी का हो, विराट कोहली का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना होना होता है, ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देन माजगाडॉक शिप बिल्डर्स, JRSC, कोचिन शिपयार्ड, ये वैसे भी फोकस में रहती है, कोई ना कोई अपडेट्स आते रहते हैं डिफेंस कंपनीज को लेकर, तो बाय डिफॉल्ट आप इनको स्टडी कर सकते हो। एशियन पेंट रडार के ऊपर रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है, रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आई है, इसको भी मैंने डिटेल में कवर किया था कि बिरला ओपस या फिर बिरला पेंट कह सकते हैं, उन्होंने एशियन पेंट के खिलाफ यहाँ पे कंप्लेंट फाइल की, एंटी ट्रस्ट केस है। एंटी ट्रस्ट केस मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के हिसाब से भाई कि कॉम्पिटिशन को दबाने के लिए, ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं। अभी इससे रिलेटेड क्या डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं होगा वो चेक करना यहाँ पे पड़ेगा, बिकॉज ये सारी खबरें अभी भी रिपोर्ट के जरिए ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो लेट्स सी इसके लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। गोल्ड लोन की बात करें तो फ्राइडे के दिन RBI के रेपो रेट CRR कट के चलते पूरा फोकस वहीं पे चला गया, बट RBI के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, या फिर हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आप कह सकते हो, जहाँ पे उनको सवाल पूछा गया, तो गोल्ड लोन से रिलेटेड कमाल की खबर हम लोग को सुनने को देखने को मिल गई कि अगर आप 2.5 लाख का गोल्ड लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो उसको छोटा गोल्ड लोन समझा जाएगा और आपको LTV 75 नहीं बल्कि 85% के हिसाब से 1 लाख के बदले आपको 50,000 नहीं तो बल्कि 85,000 तक का गोल्ड लोन यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी चीज़ के चलते मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस इन्होंने सेलिब्रेशन किया था। बजाज फाइनेंस की बात करें तो रिकॉर्ड डेट सामने यहाँ पे आ चुकी है बोनस प्लेट को लेकर, तो इसी का इंतजार काफ़ी लोग कर रहे थे, ये सामने आ चुकी है। सेबी की अगर हम लोग बात कर रहे हो तो सेबी ने एक कंपनी के प्रमोटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिए है। तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो आप ही के सामने यहाँ पे वारिया क्रिएशंस की अगर हम लोग बात कर ले तो इस कंपनी को लेकर सेबी का ये ऑर्डर हम लोग को, अभी मार्केट बंद था तभी देखने को मिल गया कि सेबी ने इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे लाया है। क्यों, टू फ्रीज द प्रमोटर्स शेयर्स,
रिस्ट्रेन द कंपनी एंड लीड मैनेजर ओवर द आईपीओ फंड मिसयूज, मतलब आईपीओ से जो पैसा उन्होंने पब्लिक से उठाया है उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, मिसयूज किया है, जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। एंड इसीलिए सेबी ने इंटरिम ऑर्डर, ठीक है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर होती है, इस चीज़ के चलते ये प्रमोटर उनके शेयर्स कंपनीज के ऊपर ये एक्शन लिया है। लेट्स सी क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अभी ये कोई सेलिब्रेट करने वाली तो खबर है नहीं, तो देख लेते हैं क्या होता है। देन केमिकल कंपनी की बात करेंगे तो कुछ टाइप की केमिकल कंपनियां कल रडार के ऊपर रहेंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने चाइना, जापान, देन यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनसे रिलेटेड एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दिए दो चीज़ों के ऊपर, एक विटामिन के ऊपर एंड दूसरा रबर केमिकल इंपोर्ट्स के ऊपर। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके लिए एक सेफगार्ड चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली थी, जहाँ पे नमूरा ने 66 करोड़ का स्टेक यहाँ पे पिक किया है। HDFC बैंक की बात करेंगे दोस्तों तो यस, फिलहाल एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चे में चलती हुई देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ा आरोप HDFC बैंक के CEO के ऊपर लगाया है। किसने लगाया? लीलावती ट्रस्ट। लीलावती ट्रस्ट ने यहाँ पे HDFC बैंक के CEO के ऊपर आरोप लगाया है, ठीक है, एंड कहा है कि भाई इनको सस्पेंड करो, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे मुकदमा चलाओ करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो आरोप क्या है दोस्तों? तो आरोप कह सकते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड इन्होंने यहाँ पे किया है, इस प्रकार का आरोप है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो लीलावती ट्रस्ट ने आरोप लगाया HDFC बैंक के जो CEO, नाम क्या है उनका? जगदीशन, 2 करोड़, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जगदीशन टुक 2 करोड़ इन अनअकाउंटेड कैश फ्रॉम फॉर्मर हॉस्पिटल ट्रस्टी टू हैरेस द फादर ऑफ अ करंट ट्रस्ट मेंबर, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब डार्क एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे लगाया है। सो इसी चीज़ को लेकर अभी बैंक ने तो देखिए क्लेम को तो डिनाई किया, उन्होंने बोला ये टोटली बेसलेस है, मैलिशियस है, खराब है, कुछ भी बकवास है। एंड इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं बोला, HDFC बैंक ने ये भी बोला है कि हम अभी लीगल एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जो है हमारे CEO के ऊपर उन्होंने जो ये एलिगेशन लगाए टोटल मतलब कुछ भी बकवास है। तो इसीलिए अब हम इनके ऊपर ही क्या करेंगे? एक्शन लेंगे कि कुछ भी यहाँ पे तथ्य नहीं है, हमारी छवि खराब करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की जा रही है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी इस पॉइंट को लेकर मार्केट क्या रिएक्ट करता है ये एक देखना इंटरेस्टिंग बात रहेगी, ठीक है। अभी HDFC बैंक अगर देखा गया फुल फॉर्म में चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है, ऊपर से अगर देखा गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता है HDFC बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडेक्स लेवल पे कितने बड़े लेवल पे देखने को मिल जाता है। सो लेट्स द मार्केट डिसाइड कि इस चीज़ को वो कैसे रिएक्ट करता है। तो कल के दिन ये चीज़ देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जरूर विजिट करना, और ये वीडियो को गलती से भी मिस मत करना दोस्तों। बिलीव मी, ये वीडियो आपके लाइफ का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल वीडियो हो सकता है अगर आपने डिसिप्लिन के साथ सुना और देखा तो। सो इस वीडियो का लिंक भी अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ही, आपको इसका विंडो भी देखने को शायद से मिल रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।